हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज हाजिर हूँ एक नहीं दो नहीं पूरी 3 वैकेंसी ऑफलाइन लेके। जी हाँ दोस्तों, एक ऑनलाइन वैकेंसी लेके आपके लिए हाजिर है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टोटल 4 वैकेंसीज की। पहली वैकेंसी बता दूं कौन सी रहेगी। तो पहली वैकेंसी हमारी ECCS लुधियाना की रहेगी। नंबर 2 वैकेंसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु की रहेगी। और नंबर 3 वैकेंसी मर्चेंट नेवी की रहने वाली है। अभी नंबर 4 वैकेंसी भी है, उसके बारे में तो डिटेल से लास्ट में बात करेंगे। तो पहली वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ECCS लुधियाना की वैकेंसी रहने वाली है एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूट हेल्थ स्कीम की। इसकी लास्ट डेट 16 दिसंबर 2023 है। कौन कौन सी वैकेंसी है दोस्तों? ड्राइवर, क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली हैं। इसके अंतर्गत आप 8वीं पास हो, डिप्लोमाधारी हो या पुरुष और महिला कोई भी कैंडिडेट हो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए ये निःशुल्क भर्ती रहने वाली है। पद दोस्तों ड्राइवर और क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर की आप वेतन देख पा रहे होंगे 19,700 है। ड्राइवर का, क्लर्क का है 16,800 और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका है 28,100 रुपये लिए जाएंगे। योग्यता में इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। जो क्लर्क के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान होना जरूरी है। आपको कौन सी एड्रेस के ऊपर भेजना है, तो आपको इसमें दोस्तों लिफाफे तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ईमेल के थ्रू भेजना है। वो ईमेल क्या रहने वाली है? तो ECCS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर stnhq@yahoo.in के पते पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स PDF के रूप में बना के सिंगल PDF इस फॉर्मेट के ऊपर भेजना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो भी वे पद रहने वाले हैं इसके ऊपर आपको कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। सीधे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। जो आपको इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने दे दी है कि आपका कब इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो दोस्तों आपको जो साक्षात्कार के लिए 2 फोटोग्राफ, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों को साथ में प्रातः 9 बजे स्टेशन हेडक्वार्टर लुधियाना पर स्थित होना है। लेकिन आपको जो डेट दी जाएगी उनको जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे सही से उन्हीं को वो डेट बताई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इस फॉर्म को भरने वाले हो। अभी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट बड़ी वैकेंसी की, जो मर्चेंट नेवी की वैकेंसी आई है। सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड गवर्नमेंट वैकेंसी है। परीक्षा केंद्र भी इसमें मेंशन कर रखा है कि कहाँ कहाँ परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान में, दिल्ली में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में 3 जगह इसके सेंटर कंडक्ट करवाए जाएंगे आपका एग्जाम। इसके अलावा दोस्तों 6,700 टोटल वैकेंसी रहने वाली है इसके अंतर्गत। नाविकों की आपको बता दूं कि ये वैकेंसी रहने वाली है और ये ऑनलाइन वैकेंसी रहने वाली है। इसका फॉर्म भी आपको बताऊंगा कहाँ से भरना है। वैकेंसी कौन कौन सी है वो बता दूं दोस्तों। GP रेटिंग, सैल्यून रेटिंग, सीमेन, हेल्पर फिटर इलेक्ट्रीशियन, DNS, BSc नॉटिकल साइंस, BTech, GME और ETU इलेक्ट्रिकल टर्मिनल ऑफिसर की ये वैकेंसियाँ रहने वाले हैं। इनके लिए दोस्तों आप 10th पास से लेकर 12 PCM होना आपके लिए मांगा गया है। तो 10th पास कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा अनुमानित वेतन भी इसके अंतर्गत दिया गया है। 20,000 से 30,000 शुरुआती GP रेटिंग को मिलने वाला है। और इसके अंतर्गत सबसे हाईएस्ट जो सैलरी दी जाएगी वो BTech मरीन इंजीनियर को दी जाएगी, जो 1,60,000 तक दी जाने वाली है। इसके अलावा इस जो आयु सीमा है इसके अंतर्गत 17.5 साल कम से कम और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल के अंतर्गत बता दूं 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और आंखों का जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र उसमें 6/6 कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराना है वो बता देता हूँ। इसके पहले आप एक बात जरूर क्लियर कर ले कि अगर आपसे कोई भी डिमांड करता है अनदर पेमेंट वे की, तो आप ना करिए। जो ऑफिशियल साइट रहने वाली है वो www.antic ये जो साइट बता रहा हूँ वो ध्यान से नोट करके रखिएगा। antiscamtime.in रहने वाली है, जो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो अपना फ़ोन। आवेदन शुल्क 100 रुपये आपसे लिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका एड्रेस होगा हेड ऑफिस, वहाँ का एड्रेस है दोस्तों 115/74C/10 न्यू अशोक विहार कॉलोनी, सुदबिहार सुपियोर बाईपास नियर तोमर चिल्ड्रन स्कूल, एयरपोर्ट रोड, शिवापुर, वाराणसी 221003 UP के अंतर्गत आपका एड्रेस रहने वाला है। सामान्य निर्देश इसके जरूर पढ़े दोस्तों। आपके शैक्षिक योग्यता और जन्म तिथि अवश्य लिखे। आवेदक पूरा पता जरूर लिखे। आवेदक अपनी ईमेल ID भी आवश्यक लिखे, क्योंकि कई बार आपका ज्वाइनिंग लेटर इसी के ऊपर भेज दिया जाता है। और फोटो अपलोड भी आप हमेशा करें।
अगर आपको अनोदर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस साइट से और भी आगे पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये कौन सी वैकेंसी, जो मर्चेंट नेवी की वैकेंसी, उसकी चर्चा हो गई खत्म। अभी हम नेक्स्ट वैकेंसी जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु के अंतर्गत है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु है उसकी लास्ट डेट दोस्तों 18 जनवरी 2024 है, यानी इसके लिए काफ़ी टाइम है आपके लिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में क्लर्कों की वैकेंसी आई है। इसमें आपको योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। वैकेंसी ज़रूर कम है दोस्तों, 2 ही है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी उतना ही किया जाएगा। वेतन आपका 19,900 से 63,200 है। योग्यता में आपकी 12वीं और अंग्रेजी टाइपिंग में 35 की स्पीड मांगी गई है। इसके अलावा जो आपका एड्रेस रहने वाला है, इसके अंतर्गत भी 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट मांगा गया है। आपका एड्रेस कौन सा रहेगा, जो भेजने वाला रहेगा द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु। आगे पिन कोड लिखना आपको 560025 के एड्रेस पर आपको डॉक्यूमेंट्स और आपका फॉर्म भर के भेजना है। अगर फिर भी आपको दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भरना नहीं आता तो मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बना रखा है, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे, आप वो जाके चेक कर सकते हैं और उसको देख के आप ऑफलाइन फॉर्म ये भर सकते हो। इसके अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने हैं, यानी सेल्फ अटेस्ट करके भेजने होते हैं, वो बता देता हूँ। तो आपको 10-12 की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अगर इनमें से कोई एक भेजिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई हो तो वो भेजिएगा, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो 3 भेजना है आपको। एक स्वयं कार्ड लिखा डाक लिखा हुआ जिस पर 30 रुपये का डाक टिकट लगे हो वो भेजना है। जो छोटा वाला लिफाफा रहेगा उसके ऊपर 30 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको जो साक्षात्कार के लिए बता दूं, उसका भी आपको इसके अंतर्गत भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। 24 मार्च 2024 को प्रातः 9 बजे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो साक्षात्कार की बात बता रहा हूँ, वो कंडक्ट कराया जाएगा आपको, तो आप उसके लिए आराम से जा सकते हो। अगर आप लिफाफा भर रहे हो तो उसके ऊपर ये जरूर लिखे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। आगे कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिख देना और फॉर्म को फिलिप कर देना है और आपके एड्रेस पे, उसी एड्रेस पे भेजना है जो मैंने आपको बताया है। तो नंबर 3 वैकेंसी हमारी कंप्लीट हो गई। अभी नंबर 4 वैकेंसी की बात बता देता हूँ। ये दोस्तों निकली है एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस के लिए, जो कोलकाता के अंतर्गत है। इसमें अटेंडेंट के पद पर वैकेंसी निकली है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट अटेंडेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंतर्गत 10वीं पास से चाहिए, एज आपकी 18 से 25 साल हो और वेतन 18,000 रुपये से 56,900 है। योग्यता में 10th पास सिर्फ मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों इस फॉर्म को जो भेजने का एड्रेस रहेगा वो रहेगा रजिस्ट्रार एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ब्लॉक जेडी, सेक्टर 3, साल्ट लेक, कोलकाता। आगे पिन कोड नंबर 700166 वेस्ट बंगाल रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों कैसे लगे हमारे चारों फॉर्म, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस फॉर्म में फिलहाल इतना है। जय हिंद, जय भारत।